all. Now we are going to study today merging network. Till now we have studied the Pythonic sorting network and sorting network. What are the types of sorting network? First is the Pythonic sorting network and second is the merging network. ठीक है. तो हमको जब कभी भी सीक्वेंस दिया रहता है, Pythonic सीक्वेंस दिया रहता है हमको, अगर वो सॉर्टेड सीक्वेंस में चाहिए तो हम उसके लिए अप्लाई करते हैं Pythonic sorting network. ठीक है. सो Pythonic sorting network में पहला रहता है हमारा टू अप्लाई द हाफ क्लीनर, and from the second stage we are going to apply there the Pythonic sorter of n by 2 order. Fine. So here there is a second type of the network called as the merging network. So merging network में हमको क्या करना है? merging network में हमको दो, अगर हमारे इनपुट सॉर्टेड सीक्वेंसेस है, देखो यहाँ पे अगर हमारे अगर इनपुट सॉर्टेड सीक्वेंसेस हमको दिए हुए हैं और हमको उसको मर्ज करना है टू फॉर्म अ वन इनपुट सॉर्टेड सीक्वेंस, तो हम अप्लाई करते हैं मर्जिंग नेटवर्क. दैट मीन्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मर्जिंग नेटवर्क. व्हाई वी आर यूजिंग मर्जिंग नेटवर्क? बिकॉज अगर हमको दो इनपुट सॉर्टेड सीक्वेंसेस दिए हुए हैं टू फॉर्म अ वन सॉर्टेड आउटपुट सीक्वेंस, तो हमको क्या करना है? मर्जिंग नेटवर्क अप्लाई करना है. मतलब अगर हमको दो इनपुट सॉर्टेड को अगर मर्ज करना है टू फॉर्म अ वन आउटपुट सीक्वेंस, वन सॉर्टेड आउटपुट सीक्वेंस, देन वी आर यूजिंग हियर मर्जिंग नेटवर्क. ठीक है. तो Pythonic sorting नेटवर्क हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको अनसॉर्टेड ऑर्डर दिया हुआ है और हमको वहाँ पे क्या करना है? सॉर्टेड ऑर्डर करना है, तो हम क्या करते हैं? Pythonic sorting नेटवर्क यूज़ करते हैं. लेकिन मर्जिंग नेटवर्क कब हम यूज़ करते हैं? जब हमको दो इनपुट सॉर्टेड सीक्वेंसेस दिए हैं टू एंड हमको उसको मर्ज करना है टू फॉर्म ऑफ वन आउटपुट सॉर्टेड सीक्वेंस, तो हम क्या यूज़ करेंगे? मर्जिंग नेटवर्क. फाइन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मर्जिंग नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो उसमें प्रॉपर्टी क्या है? पहली, दैट इज गिवन टू सॉर्टेड सीक्वेंसेस. पहले हमको एक्स एंड वाई ऐसे दो सॉर्टेड सीक्वेंसेस दिए हुए हैं. इफ़ वी रिवर्स द सेकेंड सीक्वेंस, अगर मैंने वाई को रिवर्स कर दिया, मतलब वाई क्या दिया हुआ है मेरा? 4 times 0 एंड 4 times 1. ठीक है. एंड एक्स क्या दिया हुआ है? अगेन 4 times 0 एंड 4 times 1. तो क्या ये सॉर्टेड सीक्वेंसेस है? यस. ये दोनों कौन से सीक्वेंस है? सॉर्टेड सीक्वेंसेस है. मतलब सारे जीरोस पहले, उसके बाद सारे वंस है. अगर और फिर वाई में भी वैसे ही है, सारे जीरो पहले, उसके बाद सारे क्या है? वन है. ठीक है. और हमने क्या किया? वाई को क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया. मतलब सारे वन आगे ले लिया और सारे जीरो हमने क्या कर दिया? पीछे ले लिया. इफ वी रिवर्स द सेकेंड सीक्वेंस देन concatenate the two resulting sequence is the Pythonic. मतलब अगर मैंने सेकेंड सीक्वेंस को रिवर्स किया और मैंने x एंड वाई आर मीन्स व्हाट? रिवर्सिंग ऑफ द सेकेंड सीक्वेंस. ठीक है. आर स्टैंड फॉर रिवर्सिंग ऑफ y. ठीक है. सो अगर मैंने y को रिवर्स किया और x एंड वाई आर को मैंने कॉन्केटिनेट किया, मतलब उसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया, तो मुझे कौन सा सीक्वेंस मिलता है? Pythonic सीक्वेंस मिलता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मर्जिंग नेटवर्क. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट इज वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मर्जर बाय मॉडिफाइंग फर्स्ट हाफ क्लीनर ऑफ द Pythonic sorter n. ठीक है. मतलब अगर हमको मर्जिंग नेटवर्क अप्लाई करना है, अगर हमको मर्जिंग नेटवर्क इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है Pythonic sorting ऑर्डर की? टू अप्लाई द हाफ क्लीनर. ठीक है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाफ क्लीनर को मॉडिफाई करना पड़ेगा एंड उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू द मर्जिंग नेटवर्क. ठीक है. मतलब मर्जिंग नेटवर्क और Pythonic sorter में डिफरेंस क्या रहेगा? जस्ट द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेज, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ merging application of half cleaner in the Pythonic sorter, and here in the merging network we are applying here the merger. ठीक है. अब हम देखते हैं कि मर्जर हम कैसे अप्लाई करेंगे आगे वाले पीपीटीज में. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आगे क्या है. द की इज टू परफॉर्म द रिवर्सल ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इनपुट इम्प्लिसिटली. ठीक है. हमने अगर सेकेंड हाफ इनपुट को अगर हमने रिवर्स किया है, तो हमको कौन सा सीक्वेंस मिलता है? Pythonic सीक्वेंस मिलता है. ठीक है. अब हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमको अगर टू सॉर्टेड सीक्वेंसेस दिए हुए हैं और पहला सीक्वेंस A1 to AN/2 है और दूसरा सीक्वेंस है AN/2 + 1 to AN. ठीक है. तो हमने अगर ये दोनों को मर्ज किया, हमने अगर ये
दोनों को मर्ज किया तो हम कौन सा नेटवर्क अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे मर्जिंग नेटवर्क। ठीक है। सो हम अगर बाइटोनिक सॉर्टर में अब तक हम क्या करते थे, बाइटोनिक सॉर्टर में हम अब तक क्या करते थे, हम बाइटोनिक सॉर्टर में अगर हमारा कोई सीक्वेंस दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज़ A1 to A8 हमारे पास अगर सीक्वेंस है, और हम आगे चल के इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि पहला जो इनपुट रहे, पहला जो सीक्वेंस रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, हम किसको अप्लाई करेंगे, द सेकेंड सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द सेकेंड एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप एंड सो ऑन। तो हमको क्या मिलता था, एक तो बाइटोनिक लीन मिलता था या बाइटोनिक मिलता था। ठीक है, वैसे हमको अगर मर्जिंग नेटवर्क अप्लाई करना है तो मर्जिंग नेटवर्क में हमको क्या करना है, यहाँ पे पहली स्टेज क्या रहेगी मर्जिंग नेटवर्क की, सबसे पहले तो हमको मर्जर अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर। सबसे पहले हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मर्जर। यहाँ पे देखो दो सॉर्टेड सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, A1 to A4 दैट बिकम्स योर फर्स्ट सॉर्टेड सीक्वेंस, एंड सेकेंड है A5 से A8 तक। ठीक है, A1 से लेके A4 तक पहला सीक्वेंस है, मतलब 0011, और नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, 0001। ठीक है, क्या ये इंडिपेंडेंटली सॉर्टेड है, यस ये इंडिपेंडेंटली सॉर्टेड है। कैसे, क्योंकि जो लोएस्ट वैल्यू है वो ऊपर है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, नीचे है। ठीक है, मतलब ये कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये दोनों को मर्ज करती हूँ तो क्या ये मेरे असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, मर्जिंग आफ्टर द मर्जिंग नो, तो हमको इसके ऊपर कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी, हमको यहाँ पे मर्जिंग नेटवर्क अप्लाई करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे मर्जिंग नेटवर्क अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब पहला सीक्वेंस कौन सा है मेरा, A1 से लेके A4 तक 0011, और दूसरा सीक्वेंस है मेरा A5 से लेके A8 दैट इज 000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रही हूँ, मर्जिंग नेटवर्क अप्लाई कर रही हूँ। तो मर्जिंग नेटवर्क हम कैसे अप्लाई करते हैं, मर्जिंग नेटवर्क हम एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट ऑफ हाफ क्लीनर, एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट ऑफ हाफ क्लीनर। तो A1 जो हमारा पहला एलिमेंट होगा कंपेयर होगा लास्ट एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप के साथ। जो मतलब मेरा पहला एलिमेंट है इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द लास्ट एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप के साथ। मतलब A1 किसके साथ कंपेयर होगा, A8 के साथ। ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो ऊपर आएगी A1 के इसमें, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नीचे आएगी A8 के इसमें। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, मेरे वायर्स है, और जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या है, मेरे सारे के सारे कंपेरेटर है। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है इन द फर्स्ट ग्रुप दैट इज कंपेयर विद द लास्ट एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, वैसे ही सेकेंड एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द सेकेंड लास्ट एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, वैसे ही थर्ड एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द कंपेयर्स विद द जो नीचे से तीसरा एलिमेंट है उसके साथ वो कंपेयर होगा। ठीक है, वैसे ही फोर्थ एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, और ये मर्जिंग ये अप्लाई करने के बाद जो हमारा बेसिक लॉजिक है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू इन बिटवीन टू नंबर जो मिनिमम वैल्यू है ऊपर आएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नीचे। मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नीचे आएगी। जो हमने यहाँ पे मर्जिंग नेटवर्क अप्लाई करने के बाद हमें B1 से लेके B4 क्या मिला है, सारे जीरोज मिले हैं, और B5 से लेके B8 में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड जीरोज मिले हैं। ठीक है, भले ही वो सॉर्टेड नहीं है पूरे, तो हमको फिर से ये किसके ऊपर अप्लाई करना है, ये आगे हमको और प्रोसेस करने पड़ेंगे जैसे हम बाइटोनिक सॉर्टर में प्रोसेस करते थे। ठीक है, लेकिन पहली स्टेज क्या है मर्जिंग नेटवर्क की, इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द हाफ क्लीनर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, मर्जिंग नेटवर्क या मर्जर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमको फर्स्ट हाफ में क्या मिला है, ऑल जीरोज मिले, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइटोनिक लीन, और सेकेंड हाफ में कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड जीरोज मिलेंगे तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे बाइटोनिक। ठीक है, नाउ द मर्जिंग नेटवर्क इज द रिवर्सल ऑफ बाइटोनिक सीक्वेंस एंड इट इज़ और हमको इसका आउटपुट क्या मिलता है, हमेशा बाइटोनिक सीक्वेंस मिलता है। ठीक है,
both the top and bottom outputs from the first stage of the merging network satisfies the following properties. मतलब जो कोई भी हमको merging network में आउटपुट मिलता है वो हमको नीचे के 3 प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करता है. कौन सी? बोथ द टॉप हाफ एंड द बॉटम हाफ आर बाइटोनिक. मतलब दोनों टॉप हाफ या बॉटम हाफ हमारे क्या रहेंगे? एक तो बाइटोनिक रहेंगे या एटलीस्ट वन हाफ इज द क्लीन, मतलब ऑल जीरोज और ऑल वंस रहेंगे. बाइटोनिक क्लीन हम इसको बोलते हैं या क्लीन. ठीक है. सो एटलीस्ट वन हाफ इज क्लीन. ठीक है. एवरी एलिमेंट इन द टॉप हाफ इज एटलीस्ट एज स्मॉल एज एवरी एलिमेंट इन द बॉटम हाफ. मतलब जो टॉप हाफ में एलिमेंट मिलेंगे वो क्या रहेंगे? स्मॉल रहेंगे एज कम्पेयर टू द बॉटम हाफ. मतलब हमारा ऑर्डर क्या रहेगा मर्जिंग नेटवर्क का? एक तो वो असेंडिंग ऑर्डर रहेगा या वो एटलीस्ट वन हाफ हमारा क्लीन रहेगा, मतलब एक तो बाइटोनिक क्लीन रहेगा. ठीक है. या हमारा टॉप हाफ एंड बॉटम हाफ एक तो बाइटोनिक रहेगा. ठीक है. ये 3 कंडीशन या 3 में से एक कोई प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा. क्या? मर्जिंग नेटवर्क का जो कुछ भी आउटपुट रहेगा वो सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द top and bottom outputs can be bitonically sorted in parallel to produce the sorted output of the merging network. ठीक है. तो अब हम देखते हैं मर्जिंग नेटवर्क कैसे इम्प्लीमेंट होता है. सबसे पहले तो हमको अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे मर्जर. सबसे पहले हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है? यहाँ पे मर्जर. देखो कंपेयर अगर हम बाइटोनिक सॉर्टर के साथ अगर करते हैं तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते थे? हाफ क्लीनर. लेकिन आपको पहले स्टेज में क्या अप्लाई करना है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मर्जर. और उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है वो सेम है जो हमारी बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क की थी, वही यहाँ पे अप्लाई करनी है. मतलब अगेन आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड करना है इंटू n/2. ठीक है. सो हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ द मर्जिंग नेटवर्क. सो मर्जिंग नेटवर्क का हमारा एग्जाम्पल है कि दो हमको इनपुट दिए हुए हैं जो सॉर्टेड है इंडिपेंडेंटली. ठीक है. अब ये दो सॉर्टेड इनपुट को हमको मर्ज करना है. तो हम सबसे पहले स्टेज में अप्लाई क्या करेंगे? यहाँ पे मर्जर. हम क्या अप्लाई करेंगे? मर्जर. मर्जर में क्या होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द लास्ट एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप. अगेन द सेकेंड एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द सेकेंड लास्ट एलिमेंट इन द second group, and then third element in the first group compares with the third last element in the second group, and fourth element in the first group compares with the first element in the second group. ठीक है. सो ये अप्लाई करने के बाद 0 और 1 कंपेयर होगा. जो मिनिमम रहेगा वो ऊपर आएगा और जो मैक्सिमम रहेगा वो नीचे आएगा. वैसे ही 0 और 1 फिर से कंपेयर होगा. जो मिनिमम रहेगा दैट इज 0 एंड 1 ऑलरेडी सॉर्टेड है. अगेन 1 एंड 0 कंपेयर होगा तो यहाँ पे क्या है? 1 और 0 है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आएगा आपका सॉर्टेड मतलब स्वैप होगा दैट इज 0 एंड 1 आएगा. ठीक है. एंड सो ऑन. ऐसे आपको अप्लाई करना है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है आपको? बाइटोनिक सॉर्टर ऑफ n/2. बाइटोनिक सॉर्टर ऑफ n/2. तो यहाँ पे एक ग्रुप में कितने एलिमेंट थे? 4. तो हम यहाँ पे अगर n/2 अप्लाई करते हैं दैट इज 4/2. ये ऑलरेडी मैंने बहुत से एग्जाम्पल बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क के इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में लिए हुए हैं. सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बाइटोनिक सॉर्टर न्यूमेरिकल, देन you can easily understand here the merging network numerical. ठीक है. तो सबसे पहले वो वीडियो लेक्चर्स मेरे प्रीवियस वाले देखो, उसको अच्छे से सॉल्व करो एंड देन यू कैन सॉल्व द मर्जिंग नेटवर्क. उसके बाद आप मर्जिंग नेटवर्क पे जंप कर सकते हो. ठीक है. नाउ द मर्जिंग नेटवर्क पे सेकंड स्टेज में हमको क्या करना है? बाइटोनिक सॉर्टर ऑफ n/2 अप्लाई करना है. तो यहाँ पे हमारे एक ग्रुप में कितने एलिमेंट थे? 4. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? बाइटोनिक सॉर्टर ऑफ n/2 मतलब 4/2. अगेन यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? नीचे वाले बॉक्स में फिर से 4/2. मतलब एक एक ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे. ठीक है. मतलब ये 0 0 एक ग्रुप में आएगा, 1 0 एक ग्रुप में आएगा, 1 1 एक ग्रुप में आएगा और 1 1 फिर से एक ग्रुप में आएगा. तो फर्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप. अगेन सेकेंड एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द सेकेंड एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप एंड सो ऑन. ठीक है. और जो मिनिमम रहेगा ये ऊपर आएगा और जो मैक्सिमम रहेगा वो वैल्यू क्या आएगी? नीचे आएगी. ठीक है. और उसके बाद फिर से अगर हमको सॉर्टेड आउटपुट मिल रहा है क्या? नहीं. तो हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे? n/2 बाइटोनिक सॉर्टर. तो यहाँ पे एक ग्रुप में कितने एलिमेंट थे? 2. तो हम यहाँ पे 2/2 करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1. मतलब एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक एक ग्रुप रहेगा और ये क्या होगा? आपका कंपैरेटर यहाँ पे अप्लाई होगा तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? सॉर्टेड आउटपुट मिल रहा है. ठीक है.
नाउ यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है कि पहला जो बॉक्स है, दैट इज पहला जो इम्प्लीमेंटेशन है, फर्स्ट स्टेज वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है बाइटोनिक सॉर्टर ऑर्डर में था हाफ क्लीनर, यहाँ पे आपको क्या अप्लाई कर रहा है, मर्जर अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द मर्जर नेटवर्क का सेकेंड एग्जाम्पल है, मर्जर नेटवर्क का सेकेंड एग्जाम्पल है द मर्जर नेटवर्क कम्प्लीटली अटैचिंग अ बॉटल बाइटोनिक सॉर्टर to the outputs of the first stage as 8 input merger is shown below where two sorted sequence of the 4 merging networks are applicable here, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है हमारा 0011 0011 ये एक सॉर्टिंग ऑर्डर है, एक सॉर्टेड आउटपुट है, ठीक है। अगेन 0111 ये दूसरा सॉर्टेड आउटपुट है, ठीक है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है मर्जिंग नेटवर्क का, इसको अच्छे से देखो। 0011 एक इंडिपेंडेंट सॉर्टेड आउटपुट है, 0111 एक दूसरा इंडिपेंडेंट सॉर्टेड आउटपुट है। हमको यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों को मर्ज करना है, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मर्जिंग नेटवर्क अप्लाई करेंगे। अगेन मर्जिंग नेटवर्क सेम इम्प्लीमेंटेशन होगा, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप मर्ज विद द और कंपेयर विद द लास्ट एलिमेंट इन द सेकेंड ग्रुप, ठीक है। वैसे ही सेकेंड एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप कंपेयर्स विद द सेकेंड लास्ट एलिमेंट एंड सो ऑन, ऐसे आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है ऊपर आएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नीचे आएगी। फिर से अगर ये सॉर्टेड नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर से आपको क्या लगाना है, यहाँ पे सेकंड स्टेज में बाइटोनिक सॉर्टर ऑफ n/2 ऑर्डर लगाना है। मतलब यहाँ पे प्रीवियस इसमें एक ग्रुप में कितने एलिमेंट थे, 4, तो सेकेंड ग्रुप में कितने एलिमेंट है ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 4/2 करेंगे, तो एक एक ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे, 2, ठीक है। सो ये दो एलिमेंट आने के बाद फिर से यहाँ पे अगर हमको सॉर्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है सेकंड स्टेज पे, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे n/2, तो यहाँ पे प्रीवियस ग्रुप में कितने एलिमेंट है, एक ग्रुप में 2 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे 2/2 होगा, दैट इज बिकम्स 1, तो हर एक एलिमेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सॉर्टेड आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ पे फाइनल स्टेज में भी अगर आपको सॉर्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं मर्जिंग नेटवर्क का एप्लीकेशन फेल हुआ है, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको हर एक न्यूमेरिकल में सॉर्टेड आउटपुट मिले, 98% सॉर्टेड आउटपुट मिलते हैं, लेकिन 2% देयर कैन बी द लिमिटेशंस ऑफ द मर्जिंग नेटवर्क, तो कभी कभी आपको अनसॉर्टेड आउटपुट भी मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ हियर द मर्जिंग नेटवर्क फर्स्ट स्टेज इज जस्ट द डिफरेंस है, इसमें फर्स्ट स्टेज में ही डिफरेंस है, बाकी तो सारे बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क जैसे ही। कॉन्सिक्वेंटली डेप्थ इज सेम एज द बाइटोनिक सॉर्टर में जो डेप्थ हम कैलकुलेट करते थे, जो फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला हमारा मर्जिंग नेटवर्क है, दैट इज d ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 इफ n इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर हमारा एक ही एलिमेंट है तो हमारी डेप्थ क्या रहेगी, 0, लेकिन अगर हमारी एलिमेंट्स n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k के टर्म में है, k कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 2 अगर है, n इज इक्वल्स टू अगर हमारा 2 टू द पावर 3 है, n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 है, तो हमारी डेप्थ क्या रहेगी, d ऑफ n/2 प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n, ठीक है। डेप्थ कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log n, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट योर मर्जिंग नेटवर्क, सॉर्टिंग नेटवर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉर्टिंग नेटवर्क, उसके बाद सॉर्टिंग नेटवर्क के कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, उसके बाद हमने देखा है बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। पहले हमको पहले स्टेज में अप्लाई करना पड़ता है वहाँ पे हाफ क्लीनर, उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है बाइटोनिक सॉर्टर, ठीक है। हमने मल्टीपल एग्जांपल्स ऑन द बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क भी अभी तक देखे हैं, एंड वेरियस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमने देखा है ये वीडियो लेक्चर में व्हाट डू मीन बाय मर्जिंग नेटवर्क एंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मर्जिंग नेटवर्क, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से कोई भी 2 सॉर्टेड एलिमेंट्स ले लो या 2 सॉर्टेड इनपुट ले लो और उसको मर्ज करो मर्जिंग नेटवर्क से और अप्लाई करके देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट योर कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सॉर्टिंग नेटवर्क। Thank you.